आज की वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। तो वाक्यों को मुख्य रूप से तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो 4 वर्ग कौन से हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा प्रकार है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। और चौथा प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। इसके अलावा एक 5वां प्रकार भी देखने को मिलता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। तो मुख्य रूप से तो सेंटेंस को सिर्फ 4 ही भागों में विभाजित किया गया है। साथ ही कई बार हम सुनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर ये क्या है, इन सभी पर बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम एक टेबल के माध्यम से इन सभी को समराइज करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो आइए 1 बाय 1 सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में कहेंगे स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी बात का वर्णन किया जाता है और वो बात कोई तथ्य भी हो सकता है, कोई सोच हो सकती है या कोई सलाह हो सकती है। इसके अलावा जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं वो भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई लाइक टू प्ले गिटार, मैं गिटार बजाना पसंद करता हूँ। ये किसी बात का वर्णन है या किसी सवाल का जवाब है, इसलिए ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है आर्यन इज़ नॉट माई फ्रेंड, आर्यन मेरा मित्र नहीं है। इस सेंटेंस में भी हम किसी बात का वर्णन कर रहे हैं या किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसलिए यह सेंटेंस भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इन सेंटेंसेस में एक डिफरेंस आप देख रहे हैं, पहले सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं लिखा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में यहाँ नोट है। तो समझना है कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जिस सेंटेंस में नोट नहीं है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस जिसमें नोट होता है उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस या सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंस की अगर मैं पहचान की बात करूं तो इन सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है। दूसरी बात, ये सेंटेंस हमेशा किसी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में आर्यन सब्जेक्ट है और लास्ट में इनके फुल स्टॉप लगा है। इन सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। भाई जो हमने यहाँ बात की है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नोट नहीं होता और नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नोट होता है। इनको थोड़ा डिटेल से हम यहाँ समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नोट, नो, नेवर, नन और नोर इत्यादि शब्द नहीं होते, उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, इसमें कहीं नोट, नोर, नो, नेवर जैसे शब्द यूज़ नहीं हुए हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज विद मी व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, वह मेरे साथ था जब हादसा हुआ। हम कह सकते हैं जब हादसा हुआ वह मेरे साथ था। तो ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं यानी नकारात्मक वाक्य, तो ऐसे वाक्य जिनमें नोट, नो, नेवर, नन, नोर इत्यादि शब्द होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है रवि इज़ नॉट गुड फॉर दिस जॉब, रवि इस जॉब के लिए अच्छा नहीं है। तो नोट है इसलिए ये सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल है आई विल नेवर चीट ऑन यू, इसमें नेवर यूज़ हुआ है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी सेंटेंस के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है, जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, कोई हमसे सवाल पूछता है, तो वो सारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल है आर यू गोइंग,
क्या तुम जा रहे हो? वेयर डिड यू मीट हिम? तुम उससे कहाँ मिले? इन दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो आप नोट पॉइंट में पढ़ सकते हैं इन वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। दोनों सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और ये पहला सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आर एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और दूसरा सेंटेंस एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, वेयर। तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होते हैं। और दूसरा, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे डोंट यू नो? क्या तुम्हें नहीं पता? तो इसे हम इस सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नोट का यूज़ हुआ है। डू नोट, डू नोट को एक जगह मिलाकर बनता है डोंट। तो ये सेंटेंस आप देख सकते हैं एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नोट भी लगा है, इसलिए इसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के तीसरे प्रकार की, जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस या आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई आज्ञा दी जाती है, किसी से प्रार्थना की जाती है या किसी को आदेश दिया जाता है, या वो सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, गो देयर, वहाँ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो, स्पीक अलाउड, ऊंचा बोलो। और ये सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे डोंट डिस्टर्ब अस, हमें परेशान मत करो, डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो। इसकी पहचान की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे वाक्य हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इन वाक्यों में कहीं भी आपको सब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये और जब भी ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, जब भी ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, ये हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डू और डू। डोंट डिस्टर्ब अस, डोंट प्ले हेयर। सेंटेंस का चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न होने वाली भावना जैसे सुख, दुख, डर या हैरानी इत्यादि का वर्णन किया जाता है, जैसे वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ इट्स अमेजिंग, थैंक गॉड, हुर्रा वी वॉन द मैच, अलास इट्स सो सैड, बहुत दुखद बात है। इस तरह के सेंटेंस की अगर पहचान की मैं बात करूं तो इनमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। और दूसरा ध्यान रखना है, इन सेंटेंस में हमेशा किसी सुख, दुख, डर या हैरानी जैसी अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं का वर्णन किया जाता है। इसके बाद पांचवें प्रकार की मैं बात करूं तो वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य है। इन वाक्यों की भी पहचान की बात करूं तो इनमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, जो हम 4th नंबर में पढ़ चुके हैं। यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, लेकिन फर्क दोनों में इतना है, यहाँ अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाएं जैसे सुख, दुख, डर, हैरानी का जिक्र होता है, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किसी के लिए दुआ या प्रार्थना की जाती है, किसी के लिए दुआ या प्रार्थना की जाती है। और ये सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। और दूसरा एक उदाहरण है आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है और ये सेंटेंस किसी के लिए दुआ या किसी के लिए प्रार्थना करने का भाव रखते हैं। अब बात करते हैं उस टेबल की। एक टेबल के जरिए इन सबको समराइज करेंगे ताकि समझने में और इनको याद रखने में आसानी हो। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस मुख्यतः 4 हिस्सों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4 और उसके अलावा एक 5वां पार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक हिस्सा है। असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी बात का वर्णन किया जाता है और इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नोट नहीं होता, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट लगा होता है, और ये हमेशा किसी नाउन से शुरू होते हैं और इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। दूसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे आर यू ओके। तीसरा प्रकार है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई आदेश, आज्ञा या निवेदन किया जाता है, एग्जाम्पल है सिट डाउन। चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
ऐसे सेंटेंस जो अचानक उत्पन्न होने वाली किसी भावना को व्यक्त करते हैं, एग्जाम्पल है थैंक गॉड और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन। और पांचवा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए दुआ या प्रार्थना की जाती है, जैसे मे यू सक्सीड, भगवान आपको सफलता दे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।